अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे होम डिपार्टमेंट के असलहा लाइसेंस ब्रांच की। काफ़ी अरसा हो गया इस तरफ मामलात बिल्कुल सही चल रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर अंदर ही अंदर बड़े पैमाने पर कशीदगी पाई जाती है और तनाज़ा जारी है। तमाम मामलात अच्छे तरीके से चल रहे थे कि इसी दौरान अचानक एसओ आर्म्स तैमूर मेमन का तबादला हो जाता है और तबादला होने के बाद जो एसओ ट्रांसपोर्ट हैं अकील माको, उनको एसओ आर्म्स ले आया जाता है। ऑर्डर भी हो गया, तैमूर मेमन अपना ओहदा भी छोड़ के चले गए, अकील माको ने अपना ओहदा भी संभाल लिया, लेकिन कशीदगी कम ना हो सकी। तमाम काम ठप, तमाम काम मुअत्तल हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा। जब इसकी हमने छानबीन की तो इसकी एक बड़ी अंदरूनी कहानी सामने आई। अंदरूनी कहानी ये सामने आई कि हमारे ज़राए ये बताते हैं कि वज़ीर दाखिला के दफ्तर के स्टाफ और होम सेक्रेटरी के दफ्तर के स्टाफ में बड़े पैमाने पर आपस में लगी हुई। होम सेक्रेटरी का स्टाफ उनको एंटरटेन नहीं कर रहा था। सूबाई वज़ीर दाखिला के दफ्तर से फहरिस्तें आई लाइसेंस के इजरा के लिए। जब इजरा के लिए फहरिस्तें आई तो फहरिस्तें ताख़ीर का शिकार हो गई या मुबैना तौर पर ताख़ीर का शिकार कर दी गई कि इन फहरिस्तों पर लाइसेंस का इजरा किया जाना था, लेकिन इजरा बवक्त न हो सका। तो इसकी वजह से नाराज़गियाँ भी चल रही थी। माजी में भी 2 मरतबा ऐसा हुआ कि वज़ीर दाखिला के दफ्तर के एक अहम मुलाजिम ने या अफसर कह लें, उन्होंने 2 मरतबा एसओ आर्म्स का ऑफिस सील करवा दिया था और इनको अपनी जगह से उठा दिया था। लेकिन उसके बाद सेक्रेटरी दाखिला की मुबैना तौर पर मदाखलत पर यह ऑफिस दोबारा खुला था और दोबारा काम मामूलात के मुताबिक जारी थे। अब एक बार फिर ऐसा ही हुआ कि फहरिस्तें भेजी गईं और इन फहरिस्तों को ताख़ीर का शिकार किया गया या ताख़ीर हुई, जिसके बाद उन्होंने अब बराए रास्त ऑर्डर ही करवा दिया नए अकील माको का। ये ऑर्डर तो हो चुका, कई रोज़ गुजर चुके हैं, ऑर्डर हुआ है। तैमूर मेमन उन्हें एडमिन भेज दिया गया है और वो सिक्योरिटी कंपनी सेक्शन भी जो है वो देख रहे हैं, लेकिन उस ओहदे से उन्हें जाना पड़ा है। अब जो नए एसओ बैठे तो नए एसओ की तकर्रुरी के साथ ही फौरी तौर पर उनके दस्तखत जो होते हैं, स्पेसिमेन सिग्नेचर जो होते हैं, वो अप्रूव हो जाते हैं और अप्रूव होते ही ये तमाम सिग्नेचर्स तमाम बैंकों को और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को भिजवा दिए जाते हैं कि अब जो है इनके साइन से तमाम मामला हल होंगे। लेकिन एक हैरत की बात है कि इनके साइनों को अप्रूवल के लिए आला हुकाम को भेज दिया गया है और उनकी अप्रूवल ही ना हो सकी है। अब या तो ये अप्रूवल जो ना हो सकी है ये वही जो सेक्रेटरी और मिनिस्टर स्टाफ का तनाज़ा है उसकी वजह से नहीं हो रही, या फिर आला हुकाम बहुत मसरूफ़ हैं इसकी वजह से नहीं हो रही। लेकिन बहरहाल तमाम काम होम डिपार्टमेंट का जो है ठप पड़ा हुआ है। शहरी असला डीलर्स सख्त परेशानी का शिकार है, कोई काम नहीं होता। काम कैसे होगा? जब एसओ आर्म्स साइन नहीं करेगा तो कोई भी काम नहीं हो सकता। तो अब ये तनाज़ा जो है वो इसकी शिद्दत तो बहुत बड़ी हुई नज़र आ रही है। लाजमी है, इतना ऊपर से जैक लगा हुआ है कि एसओ आर्म्स खुद भी एक पावरफुल शख्सियत थे तैमूर मेमन, और उनको भी ओहदे से हटा दिया, जबकि तमाम मामला सही तरीके से चल रहे थे। और अब सिर्फ इन लिस्टों के तनाज़े पे उनको सीट से जाना पड़ा। अब नए आए हैं अकील माको। अकील माको इससे पहले भी जो है वो लॉ एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में यहीं महकमा दाखिला में रह चुके हैं इस सेक्शन में, और 2 से 3 साल रहे।
और ज़राए हमारे बताते हैं शरीफुन नफ्स इंसान है, लेकिन अगर शरीफुन नफ्स है तो अगर ये सीट पर बैठ गए तो अब इनके अगर दस्तखतों की अप्रूवल आ जाएगी, इसके बाद इनका तमाम तर ध्यान यकीनन उसी पे होगा। जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ की लिस्टें आ रही होंगी वो उसी को अप्रूवल में लगे होंगे। तो फिर होम सेक्रेटरी जो है उनकी क्या पॉलिसी होगी और ये तनाज़ा जो है अब ख़त्म होगा या नहीं होगा, ये वहाँ के जो स्टाफ है, जो सिंध सेक्रेटरीट का, होम डिपार्टमेंट का बड़ा शशोपंज का शिकार है कि ये शशोपंज में है कि अब क्या होगा, किस तरह होगा, कैसे होगा। और अब देखना यह है कि जंग कहाँ पहुँचती है या इनकी तैनाती से ख़त्म हो जाएगी। इस ज़िम्न में मज़ीद इंकशाफात से हम आपको जल्द ही आगाह करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।